प्यार से बोलिए धन्यकार जी। बैर की नफ़रत की ना तकरार की, बैर की नफ़रत की ना तकरार की, और आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। आओ संत महात्माओं, ये पैगाम सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने पुरजोर तरीके से इसे अमल में ला कर के दिखाया, इसे अपना कर के दिखाया। आज सतगुरु की कृपा से आज ये शांति का मैसेज, शांति का संदेश पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पुरजोर तरीके से लहरा रहा है सतगुरु का झंडा। तो संत महात्माओं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना हम सिख ईसाई हैं, और मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, हमें सेवादार। ये सीख समय समय पे रब्बी पुरुष सतगुरु समय समय पे देते चले आए। आओ संत महात्माओं, हम भी सतगुरु के वचनों को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल व धनी व मालावान बनाएं। वी वांट पीस नॉट पीसेस। सतगुरु कहा करते थे, हमें शांति चाहिए, हमें अशांति नहीं। आओ संत महात्माओं, ये शांति आ कैसे सकती है? कहते परमात्मा तो शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, प्रेम करने योग्य है, सहनशीलता का दाता है। तो यदि संसारिकता की ओर देखें तो प्रकृति चलायमान है, मौसम बदल रहा है, समय बदल रहा है, यानी जिधर नज़र डालते हैं, जहाँ कभी गहरे समुद्र होते थे वहाँ आज पर्वत खड़े हैं। आओ संत महात्मा, जो रेते टीले थे वो वहाँ पे आज समतल बना पड़ा है। तो ये बदलना जो प्रकृति का नियम है, बदलता रहता, बदलाव आता है। लेकिन कह रहे हैं परमात्मा शांत स्थायी आनंद का स्रोत है, ये सच्चिदानंद है। कह रहे हैं यदि सच्चा आनंद चाहते हो, यदि मन के विकार दूर करना चाहते हो, यदि परम सुकून चाहते हो, तो परमात्मा से नाता स्थापित जोड़ लो। आओ संत महात्माओं, क्योंकि जिसने भी नाता जोड़ा वास्तव में उनके जीवन का कल्याण हो गया, इतिहास बन गए, इतिहास गोल्डन अक्षरों में दर्ज हो गए। रत्ना का डाकू वाल्मीकि बन गए। आओ संत महात्माओं, रत्ना का डाकू जो कि लोगों को मारना, लूटना, काटना, एक अंगुली माल जो कि व्यक्तियों का क्या करता था, मारता था और काट करके उंगली गले में लटका लेता था और ब्लड को पी जाता था। और जब महात्मा बुद्ध का आमना सामना हुआ, महात्मा बुद्ध का तेज पड़ा तो उसके विकार नष्ट हो गए। जब ब्रह्म ज्ञान की ज्योत मिली तो एक इंसानी यामी में आ गया, इंसानियत का पाठ हो गया। कहते हैं राक्षस कोई और नहीं होते बल्कि इंसान ही राक्षस बन जाता है, मानव ही दानव बन जाता है और दानव ही मानव बन जाता है। यदि दानवता छोड़ते तो मानवता आ जाती है। आओ संत महात्माओं, यदि मानवता इंसान छोड़ दे तो उसके अंदर दानवता आ जाती है। तो इस दानवता ने तो लाखों घरों को उजाड़ दिया, लाखों घरों को बर्बाद कर दिया। चाहे वो मान अहंकार का हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी अहंकार हो, दौलत का हो, जवानी का हो, क्योंकि नशे भी कई प्रकार के होते हैं संत महात्माओं। तो ये इंसान के जीवन का पतन और हनन ही करते हैं, ये नुकसान देते हैं और हर समय यानी विनाश की ओर ये नशे ले जाते हैं। तो सद्गुरु कह रहे हैं इन नशों से बच करके रहना है, हमें मान करना है अपने बनाने वाले पे। हमें सद्गुरु की कृपा से दीदार हुआ इस नूर इलाही का, क्योंकि इससे पहले मालूम नहीं था। ए नूर हकीकत जलवा तेरा, ए मेरे खुदा मालूम ना था। तलाश किया दुनिया में पर तेरा पता मालूम ना था। अब पता तो मालूम ना था, परमात्मा तो पहले भी कड़ कड़ में व्याप्त है, परमात्मा तो पहले भी सच्चिदानंद था। आओ संत महात्माओं, लेकिन हमारे जीवन में आनंद नहीं था। आनंद कब आया? जब हम सच्चिदानंद से जुड़े। क्योंकि जब कोयले की कोई खान में जाए और काला ना होकर के निकले, ये असंभव है। ठीक इसी प्रकार से यदि इंसान सत्संग में जाए, संत महापुरुषों का संग करे, सद्गुरु के चरणों में जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके विकार दूर ना हो, उसके विकार भी दूर हो जाएंगे। कैसे? जैसे कूड़े का ढेर होता है और एक तीली लगा दो, जल करके तुरंत भस्म हो जाता है, यानी सुहा, सारा कूड़े का ढेर जल करके नष्ट हो गया। कितनी गंदगी थी। आओ संत महात्माओं, सद्गुरु के दरबार में जब ये व्यक्ति आता है तो इसके पाप कर्म भी जल करके नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब इसने पालन करना शुरू कर दिया सच्चाई का। जैसे एक मैला कपड़ा होता है, चाहे 15 दिन का हो, 1 महीने का, 2 दिन का हो, लेकिन जैसे ही साबुन का हाथ लगता है उसमें निखार आना शुरू हो जाता है, उस पे पटकी लगती हैं, साफ हो जाता है। आओ संत महात्माओं, सतगुरु जब कृपा करते हैं तब हमें सेवा सत्संग स्मरण देते हैं। सेवा सत्संग स्मरण के साबुन से हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, और विकार जो अशुद्ध विकार होते हैं, विचार वो निकल जाते हैं, अशुद्धता निकल जाती है, अब शुद्धता रह जाती है, अब फिल्टर हो गया।
तो ये होता कब है? ये होता सतगुरु की कृपा से, ये होता सतगुरु के शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा सतगुरु शरण आने के बाद। आओ संत महात्माओं, जो भयभीत रहते हैं, डरते हैं, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी और जीवन में बड़ा सुकून शांति आएगा, क्योंकि जो जो सतगुरु के चरणों में आए हैं उनके जीवन का कल्याण हो गया। भिलने से लेकर मतंग ऋषि कबीर दास जी, रविदास जी, आओ संत महात्माओं, मीरा बाई, संत तुकाराम जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से लेकर के आज जितने महापुरुष संत हैं, सभी का सतगुरु की कृपा से कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। तो सतगुरु के वचनों पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल, और यहीं पे मिलेंगे तुझे भी किनारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।